जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू मिसल क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है झारखंड इंटरमीडिएट परीक्षा, उसमें हिस्ट्री से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों ये जैकपॉट के लिए हैं जो 2021 में एग्ज़ाम होने वाले हैं, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों यहाँ जो लिखा हुआ है सीधा टपकेगा। दोस्तों यहाँ जितना क्वेश्चन आपसे देखने को मिलेंगे वही क्वेश्चन आपसे सीधा एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुका है, लाइक कर चुके हैं और आप अपने फ्रेंड को भी शेयर कर चुके हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगर किसी को और सारा वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। तो हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इतिहास, हिस्ट्री। हम लोग आज डिस्कस करेंगे 12th के इंटरमीडिएट के इतिहास के मोस्ट 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे आज हम लोग वो क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए आपके सामने पहला प्रश्न आ चुका है, मोहनजोदड़ो की किस नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो एक जो शहर है वह किस नदी के किनारे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदाड़ो। दोस्तों मोहनजोदड़ो से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मोहनजोदड़ो का जो भी टॉपिक है, जो भी चैप्टर है, आप लोग उसको बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ लेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके। तो दोस्तों चलिए हम लोग बिना देर किए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञान नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों लोथल स्थित है भगवा नदी के किनारे। इसी के साथ एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं कि लोथल कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों लोथल गुजरात में स्थित है। कहाँ है दोस्तों लोथल, याद रखिएगा लोथल गुजरात में स्थित है। और लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो भगवा नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम्स जोन्स। दोस्तों अगर अभी तक कोई भी कैंडिडेट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों मैं हर रोज़ आप लोगों के लिए इंटरमीडिएट के कोई भी सब्जेक्ट को अच्छी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आता हूं। और अभी तक बहुत सारे टॉपिक में पढ़ा चुका हूं, वहां से आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया। दोस्तों कुतुब मीनार का आरंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए और दोस्तों इसी के साथ अगर आप लोग से पूछा जाए क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर कहा जाए कि कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा किया, तो याद रखिएगा दोस्तों वह है इल्तुतमिश। क्या है दोस्तों, इल्तुतमिश। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं और अगला प्रश्न है, अकबरनामा की रचना किसने की। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अबू फजल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, मैं जितना क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह है दोस्तों वीडियो नंबर 3, हिस्ट्री का वीडियो नंबर 3 है। और हम लोग इसी के साथ जब तक एग्जाम नहीं होता है हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक रोज दोस्तों 25 क्वेश्चन में आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। तो आप लोग बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मेरे द्वारा बनाया हुआ वीडियो को भी हो आपके मोबाइल पे सबसे पहले जा चुका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अकबर का वित्तीय मंत्री कौन था। तो कौन था दोस्तों, टोडरमल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बादशाहनामा किसने लिखा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल हमीद लाहौरी। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया। तो किसने बनाया था, अकबर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही धर्म चलाया।
अकबर ने कब दीन इलाही धर्म चलाया? तो याद रखिएगा दोस्तों 1581। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जाफर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है आयन अकबरी की रचना किसने की? तो आयन अकबरी की रचना किया था अबू फजल। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों? अजमेर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? दोस्तों यह है क्वेश्चन नंबर 18 नहीं है दोस्तों, यह है 16। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो गृह मंत्री कौन थे? दोस्तों याद रखिएगा यह है, इसका आंसर है दोस्तों आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर बताएंगे। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही उत्तर होगा भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? तो दोस्तों याद रखिएगा 210 सदस्य उपस्थित थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगर कहा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा श्री राम गोपालाचार्य, सी राजगोपालाचार्य। अगर कहा जाए सिर्फ स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन। और इसी के साथ अगर यहाँ लगा दिया जाए भारतीय जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा सी राजा गोपालाचार्य। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, काला कानून किसे कहते हैं? काला कानून दोस्तों किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को ही हम लोग काला कानून के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं फ्रेंड। उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उलगुलान विद्रोह का नेता था बिरसा मुंडा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। और अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों राजनीतिक गुरु कौन थे महात्मा गांधी के? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा क्वेश्चन नंबर 16, उसका आंसर दोस्तों आप लोग बिल्कुल बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे उम्मीद है मेरे दोस्तों कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों हम लोग मिलेंगे कुछ नया टॉपिक के साथ, कोई एक नया टॉपिक के साथ जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग बिना देर किए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।